चलो उठाओ। ऐसे नहीं, ये ऐसे रहते हैं ना। इसे ऐसे पकड़ो, ये ऐसे, और एक और बार, ठीक है? बच्चों, तुमने सबक याद किया या नहीं? कल सुनाना है, कल नहीं सुनाया तो हमें जन्नत में डाल देंगे। अमान, कभी चाचू के पास सिर्फ हम ही बैठेंगे। अच्छा जैद, ये क्या बेहूदगी है? ऐसे कौन धक्का मुक्की करता है? तुम थोड़ा अदब में रहो। अमान भाई भी तो करते, आप उन्हें क्यों नहीं समझाते? जैद, भाभी, हम बात करते हैं। क्या कर रहे हो तुम? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? नहीं, बदतमीजी हुई है, ये गुनाह है बहुत बड़ा। सॉरी बोलो। सॉरी। भाभी, आप प्लीज प्लीज एक चाय देंगे प्लीज। जैद भाई ने गलती की है, वो जन्नत में जाएंगे, हम कोई जहन्नुम वन्नुम में नहीं जाएंगे। सबसे पहली बात, कोई जहन्नम नहीं जा रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है ना? क्योंकि जहन्नम जाना ना जाना ये बात हमारे बस में है नहीं, हमारे जोर में नहीं। लेकिन ये बात किसके जोर में पता है तुम्हें? दो फरिश्ते कंधों पे बैठे रहते हैं हमारे, हमेशा हमेशा। हम तो कभी नहीं दिखाई दिए। क्योंकि वो दिखाई देने के लिए है ही नहीं। उनका सिर्फ एक ही काम है, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो वो लिखते हैं, जब हम कोई बुरा काम करते हैं तब भी वो लिखते हैं। तो एक फरिश्ता होता है कोई भी नेकी के काम के लिए, और एक फरिश्ता होता है कोई गुनाह के लिए, जैसे अब आपने किया। अब जैद ने एक बड़े के साथ बदतमीजी से बात की, वो गुनाह माना जाता है, और उसकी वजह से एक पॉइंट डिडक्ट होगा तुमसे। अब जैद, पता है ना क्या करना है? सॉरी अमान भाई। उन बच्चों ने तो नाक में दम कर रखा है। उन्हें इस घर में पनाह देकर हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। तो अब्बू, आप इस गलती को अपने फायदे में क्यों नहीं बदल लेते? मतलब ये, आपके मुकाबिल ने देखे क्या किया? क्या किया? मौके पे चौका मारा है अब्बू, और एक आप हैं जो मैदान के बाहर ही खड़े हो। खैर छोड़िए, हम आपको पढ़ के बताते हैं क्या। अजीज खान ने औरतों के लिए स्पेशल बसेस चलाई और तस्कीम किए बुरके। जहां तक हमें समझ आ रहा है, अजीज खान ये जो कौम की खिदमत करने का झूठा ढोंग रच रहा है, उससे वो वोटर्स के हमदर्दी तो ले ले। अगर आपके पास तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये बच्चे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, आपकी कामयाबी की चाबी बन सकते हैं, अगर उनको आपने अच्छे से इस्तेमाल किया तो। आपको इतने वोट्स दिलवा सकते हैं कि आप जिंदगी में भी नहीं सोच सकते। अलिफ, बे, टे, पे, रे, ड़े, झे, सीन। अरे ये क्या है? कल तो आप बहुत अच्छे से पढ़ रही थी, आज क्या हुआ? गलत पढ़ रही हैं आप। आपको मालूम है, आपकी उम्र में हमने पूरी कुरान पढ़ ली थी, और आपसे अलफ बे पे नहीं पढ़ा जा रहा। हमें माफ कर दीजिए।
ये सीन है और ये शीन है। बहुत खूब, कबीर मियाँ का नाम ये बच्चा रोशन करेगा। बिल्कुल कबीर मियाँ की तरह बनेगा। शाबाश। ए लड़की, सो क्यों रही हो? चलो उठो, जाके मुंह धो के आओ। चलो चलो दोबारा से पढ़ो। अलीफ अलीफ बे बे तुम जा रही हो? कबीर, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। कबीर, हमसे बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही है। यहाँ कुछ तो ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब क्या ठीक नहीं? बोलो हमें। कबीर, हम तुमसे कुछ जरूरी बात कर रहे हैं, तुम हमारी तरफ देख तक नहीं रहे हो। सॉरी बोलो। कबीर, हमारे बच्चे बहुत बदले बदले से हैं। हमारी नन्ही सी फिरदौस की आंखों से वो शरारत चली गई है। जैद इतना सहमा सहमा सा लगने लग गया, और अलीशा कुछ भी बोलने से पहले सोचने लग गई है। कबीर, हमारे बच्चों में इतना बदलाव कैसे आ गया? कबीर, कल रात को बच्चे सो नहीं रहे थे। वो सोने के बजाय, कहानी सुनने के बजाय अपना सबक याद करने में लगे हुए थे। क्यों? डर की वजह से। उसके बाद मौलवी साहब आए, उन्होंने भी उन्हें डांटा क्योंकि उन्होंने अपना सबक ढंग से याद नहीं किया था। वो भी सख्ती से पेश आए उनसे। मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? ज़ारा कैसी बातें कर रही हो तुम? कबीर, हम तुमसे बात कर रहे हैं। हाँ ज़ारा, हम मानते हैं कि तुम बच्चों को एक अच्छी तालीम देना चाहते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कबीर, ये इल्म उनके लिए एक तोहफे की तरह होना चाहिए, एक सजा की तरह नहीं। बच्चों को आए हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं कबीर? अचानक से उन पे ये नई तहजीब, नए रूल्स, नए तौर तरीके थोप देना हमें ये ठीक नहीं लगता। इससे उनके नन्हे ज़हन पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। कबीर, तुम उन्हें अच्छा इंसान बनने की तालीम दो, लेकिन कबीर सब कुछ धीरे धीरे करो। अचानक से करोगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कबीर, चाबुक के खौफ से कबीर इंसान डरपोक बनता है, आलिम नहीं। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? हमें पानी डालने देंगे आप? कुल मिला के यही कहना चाह रही हो तुम कि बच्चों को पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लग रहा? नहीं। किसको अच्छा लगता है? बचपन में तुम्हें अच्छा लगता था, हमें तो अच्छा नहीं लगता था। तुम्हें पता है ज़रा, जब हम मदरसा जा रहे थे ना, कभी नहीं जाना चाहते थे, हमेशा रोते थे। लेकिन अगर हमारे अम्मी अबू ने हमारे आंसू देखकर हमें वहां नहीं भेजा होता तो आज तुम्हारे सामने आलिम तो नहीं खड़ा होता, अनपढ़ गवार। तुम चाहती हो हमारे ये 3 नन्हे नन्हे बच्चे अनपढ़ है? नहीं ना, तो बस इतना कहना चाहते हैं कि बच्चों को मोहब्बत से पढ़ाया जाए, जबकि उन्हें जहन्नम और खुदा का खौफ देके पढ़ाया जा रहा है। ज़ारा जी, खुदा का खौफ हर इंसान के दिल में होना चाहिए। अब वो आपके दिल में नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन हम मानते हैं हर इंसान के। देखिए, आप एक अच्छी इंसान हैं। मजहब को लेके जो आपका इल्म है ना, वो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता अगर सच कहे तो। देखिए, हम बच्चों को जो तरबियत दे रहे इसलिए दे रहे ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके, जीने का सलीका सीख सके और अल्लाह की बरकत में रहे। तुम इन्हें डरना सिखा रहे हो कबीर, सलीका नहीं। कबीर, अगर उन्हें तरबियत देनी है तो थोड़ा प्यार से दो। ड्रामा कर रही हो? क्या ड्रामा कर रही हो? जज्बाती होकर मत करो। ड्रामा? हम ड्रामा कर रहे हैं? ये बच्चों की फिक्र, ये ड्रामा है। बच्चों की परवरिश जैसे की जाती है वैसे तुम नहीं कर रहे हो कबीर। तुम हमें बताओगी बच्चों की परवरिश कैसे होती है? हो कौन तुम हमें बताने के लिए कि बच्चों की परवरिश कैसे होती है? बताओ ना जरा हमें। बच्चों को देखकर तुम परेशान हो? अगर हमारा बचपन देखती ना, तुम्हारे होश उड़ जाते, रोने लगती। हम अपने अम्मी अबू के लाडले बेटे थे। एक लफ्ज की गलती होती थी, इतनी छड़िया पड़ती थी, छाले हो जाते थे हमको।
कितनी रातें हमने जाग के गुजारी, तब जाके हमें इल्म का नया सवेरा नसीब हुआ है सारा। तो हम गलती नहीं कर रहे ना, हम बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे, हम जो कर रहे बिल्कुल सही कर रहे हैं। और एक सेकंड, गलती हम में है नहीं, गलती मालूम किसमें मोहतरमा? आप में, आपके देखने के नजरिए में। लेकिन ये आपकी गलती है ही नहीं, जानती हो क्यों? क्योंकि आपको अच्छी तरबियत मिली नहीं है। एक अच्छी परवरिश क्या होती है आप जानती है? नहीं जानती है, क्योंकि जिंदगी में आपने इतनी सारी परेशानियां देखी है ना कि उसने आपको चिड़चिड़ा बना दिया है। हाँ ज़ारा, जिंदगी के उतार चढ़ाव ने ना तुम्हें बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा बना दिया, इसलिए तुम्हें सब चीजों में गलती नजर आई, हमारी परवरिश में, हमारी तरबियत में। बस सुन लो, बच्चों को क्या तरबियत देना ना हमें, तुमसे सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं। ये सब नहीं जानते कबीर, हम सिर्फ इतना जानते कि बच्चों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत। बच्चों के साथ जो हो रहा है ना वो गलत नहीं हो रहा है सारा। ये बहस जो हम एक जाहिल लड़की के साथ कर रहे वो गलत है। जाहिल हम नहीं, वो पढ़े लिखे लोग हैं जो बच्चों को समझ नहीं रहे हैं। कबीर, कबीर पहले उन्हें एक अच्छा इंसान बनाओ, स्कूली तरबियत दो, अच्छे मुसलमान तो बन ही जाएंगे ना वो।